आकर्षित होगा ही। अयोध्या में राम मंदिर, परशुराम मंदिर बन रहा है। 5 सालों में जो हम लोगों का अनुभव रहा बहुजन समाज पार्टी के बारे में, वो बिल्कुल इस तरह इतना खराब रहा कि अब दोबारा हम लोग कभी भी बीएसपी पार्टी में जाने का कोई भी हम लोग प्रयास नहीं करेंगे। सोच बड़ी है, अब ये सहयोग पर निर्भर करता है कि हमारे समाज में कितने लोग सहयोग करेंगे और कैसे इसको निर्माण करेंगे। अगर सरकार बदलती है तो फिर गुंडे बदमाश आकर के इस उत्तर प्रदेश पे अपना राज कायम कर लेंगे। हम ये चाहते हैं अकबरपुर एरिया में ऐसा मंदिर बने सुंदर जो कहीं ना बना हो। बुलावे में मत आवें, लोगों की बातों में मत आवें। इस देश को मजबूत करने के लिए और इस देश के लिए जो एक ही शख्स है जो रात दिन मेहनत कर रहा है। जैसा कि बहुत दिन से हम लोगों का योजना थी कि अकबरपुर रनिया विधानसभा में भगवान परशुराम मंदिर का निर्माण कराया जाए, तो आज वो शुभ दिन आ गया है जब हम लोग यहाँ पर भूमि पूजन किए हैं और करीब इस सड़क से लेकर और पीछे तक करीब 7 बीघे ज़मीन है जो लगभग 5 करोड़ रुपए की है, उसको हम लोगों ने ट्रस्ट को देने का काम किया है। साथ ही साथ हम लोगों की योजना है कि जो मंदिर बने वो विश्व स्तरीय मंदिर हो। जो आप लोगों ने देखा है उसका मॉडल लगा हुआ है, उसी तरह का मंदिर निर्माण होगा जिसमें करीब 10 करोड़ की लागत आएगी। और मैं समझता हूँ जो मूर्ति स्थापना होगी 25 फुट की, उसमें भी संगमरमर की मूर्ति है, करीब 50 लाख रुपए का उस पर भी खर्चा आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको व्यापक पैमाने पे प्रचार प्रसार करेंगे और अपने समाज के लोगों से इसको जो है पूर्ण करने के लिए उनसे सहयोग मांगेंगे। ब्राह्मण तो आकर्षित होगा ही, चाहे जब मंदिर बनता, पहले बनता तो भी आकर्षित होता, अब बनेगा तो भी आकर्षित होगा। लेकिन ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, उसको ये पता है कि मेरा हित कहाँ है। क्योंकि हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी की विधायक है और मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ, इसलिए मैं इस दावे को पूरी तरह से कह सकता हूँ कि ब्रह्म समाज पूरी तरह से पूरी मजबूती के साथ मोदी जी के साथ और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के साथ खड़ा है। एक भी ब्राह्मण कहीं जाने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी में 2007 में जब गया था, उस समय हम दोनों लोग भी बहुजन समाज पार्टी में गए थे। लेकिन 5 सालों में जो हम लोगों का अनुभव रहा बहुजन समाज पार्टी के बारे में, उस बिल्कुल इस तरह इतना खराब रहा कि अब दोबारा हम लोग कभी भी बीएसपी पार्टी में जाने का कोई भी हम लोग प्रयास नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कोई भी ब्राह्मण समाज का चाहे कोई सम्मेलन करे, चाहे मूर्ति लगाने का काम करे, अगर राजनीतिक उसका उद्देश्य है तो पूरे होने वाला नहीं है। हमारा सामाजिक उद्देश्य है, हमारा धार्मिक उद्देश्य है, हमारा धर्म मजबूत होना चाहिए। आप देखा आपने कि जिस तरीके से देश की आज़ादी पे मुसलमान अपने धर्म पे मजबूत था तो देश का बंटवारा होकर पाकिस्तान बन गया। अगर हम अपने धर्म पे मजबूत होंगे तो हमारे इस देश में को हम मजबूती से एकजुट रखेंगे, और अगर हमारा धर्म कहीं से भी कमज़ोर होता है तो देश के फिर बंटवारा हो सकते हैं। इसलिए मैं सर्व हिंदू समाज से कहूँगा कि लोगों के भुलावे में मत आवें, लोगों की बातों में मत आवें। इस देश को मजबूत करने के लिए और इस देश के लिए जो एक ही शख्स है जो रात दिन मेहनत कर रहा है, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश को एकजुटता रख करके सबका साथ सबका विकास जैसे नारा को दे करके और सबका विश्वास नारा को दे करके इस देश का नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग सब उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम सबसे अपील करते हैं, जितने भी हमारे भाई हैं, कि इस देश को मजबूत करने के लिए माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के पद चिन्हों में चलते हुए देश को अब जो है जालिमों के हाथ में, गुंडों के हाथ में, बदमाशों के हाथ में न जाए। आज उत्तर प्रदेश में अमन चैन है, कानून का राज है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी हर सरकार की होती है कि अपने प्रदेश में रहने वाले, अपने देश में रहने वाले लोगों के सम्मान को सुरक्षित करे। क्योंकि सम्मान हमारी सबसे बड़ी चीज़ है। वो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे सड़क पर चलने वाला रहने वाला आदमी हो, सम्मान हर व्यक्ति चाहता है। और अगर सम्मान किसी ने सुरक्षित किया है तो माननीय योगी जी ने सुरक्षित किया है। 139 लोगों को उन्होंने काउंटर करके, हज़ारों से ऊपर हाफ इनकाउंटर करके और तमाम लोगों के जेल के सलाखों में भेज करके उत्तर प्रदेश में
अमन चैन कानून का राज गायब गया है। आज हर गांव का आदमी छोटा बड़ा सब कालर ऊंचा करके चल रहे, किसी को कोई भय नहीं है। अगर सरकार बदलती है तो फिर गुंडे बदमाश आकर के इस उत्तर प्रदेश पे अपना राज कायम कर लेंगे और फिर हम सबको अपनी सम्मान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ में उस राम जी का मंदिर बनेगा और हम लोगों का सपना तो बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि हम ये चाहते हैं अकबरपुर रनिया में ऐसा मंदिर बने सुंदर जो कहीं ना बना हो। लेकिन बाकी प्रभु की इच्छा, ईश्वर से यही कामना की है, यज्ञ भगवान से बहुत ही अतिशीघ्र ये मंदिर बनकर तैयार हो और इस मंदिर के तले परशुराम जी की मूर्ति स्थापित हो और उनके आराध्य जो शंकर भगवान और विष्णु भगवान की मूर्ति साथ में स्थापित हो, जिसके कारण यहाँ पर जो भी लोग आए सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ एक संगठन मजबूत तैयार हो और समाज में लड़ने के लिए सच्चाई की नींव रखने के लिए तैयार हो। अच्छा, क्या लागत होगी और ये कब तक बन के तैयार होगा? लागत तो अभी कोई अनुमान नहीं है। जैसा कि अभी वारसी जी ने कहा 10 लाख अभी हमारे खाते में पड़ा है, लेकिन हम सभी से आग्रह करेंगे और मांग कर ही इस मंदिर को बनाएंगे। क्या देखा जाए कि राम मंदिर जो एकदम बनना है उसके पहले बन के तैयार होगा लगभग, या नहीं, राम मंदिर से पहले नहीं बन पाएगा। वो पूरे देश का मंदिर है। ये अकबरपुर रनिया विधानसभा का मंदिर है। अब ये इस पर निर्भर करता है। राम मंदिर बन रहा है और अयोध्या में राम मंदिर, अकबरपुर में परशुराम मंदिर बन रहा है। सोच बड़ी है। अब ये सहयोग पर निर्भर करता है कि हमारे समाज में कितने लोग सहयोग करेंगे और कैसे इसको निर्माण करेंगे। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी की नींव पर ही इस मंदिर का निर्माण होगा।